सबसे पहले तो यहाँ सोलंकी जी जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया है होली मिलन का, ये उनके लिए उनको साधुवाद। और उदय मन्ना जी और यहाँ आए हुए जितने भी RWA के जो प्रधान हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जो मेहमान जो है यहाँ पे आए हैं ये इसमें शामिल होने के लिए इस होली मिलन के कार्यक्रम में, उन सभी को मेरा वंदन। एक गीत जो अक्सर 50-60 साल से हमारे देश की फिजाओं में गूंज रहा है, उस गीत को मैंने महसूस किया और उसे उसे जहां भी मुझे मौका मिलता है उसे मैं जरूर गाता हूँ। ताकत वतन की हमसे है, एक गीत है, मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा हा 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 आहा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा 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 हा। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। आहा हा हा हा। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। आहा हा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा 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 हा। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। आहा हा हा हा। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। आहा हा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देख आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा हा हा हा। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आहा हा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा हा
हा हा हा हा हा हा ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले। धन्यवाद। तो यही है आरजेएस, यानी राम जानकी संस्थान। जहां जहां राम भी हैं, सीता भी हैं, यही एक आरजेएस फैमिली है जो देश भर में लगातार जो है वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चला रही है। सुरेंद्र झा जी ने, रणवीर सोलंकी जी ने, सुरेंद्र आनंद जी ने इसे काफी सालों से देखा है, जानते हैं। रणवीर सोलंकी जी को सादर आमंत्रित किया गया क्योंकि हम लोग 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं। गणतंत्र दिवस पे राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये MS बिट्टा जी हैं जो जिंदा शहीद हैं। नरसिंह राव जी ने उनको ये उपाधि दी थी। वैसे पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, आगे इलेक्शन लड़ने के कई मौके आए लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वो हम लोगों के वंदे मातरम के प्रेरणा स्रोत बने क्योंकि जब हम लोगों ने देखा देश में इतनी नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए। नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग स्वीकार करेंगे, होती है ना। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए और सामूहिक रूप से कैसे प्रयास किया जाए, तो उसी राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 करने शुरू किए हम लोग। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद जय भारत। जो लोग जानते हैं, मैं सिर्फ ये चीज बताने के लिए आया हूं कि ये जो धरती है, इसी धरती से ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। ये बहुत दूर तक चला गया लेकिन यहां एडवोकेसी ज्यादा नहीं हुई। ऑफ कर दो। नहीं पॉज नहीं। ठीक। बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फोन आए कट कर देना, कट करना उसको फोन। ये धरती पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट की धरती बन चुकी है, ये बताने के लिए मैं आया। मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे। मैं जानता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, पूरे कहां आवाज जाती है, मीडिया में भी आते रहते हैं। जब इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर पैशनेट होकर काम करना शुरू किया तो मैं इनसे जुड़ गया। सुरेंद्र झा जी पत्रकार हैं, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट। जहां जहां अच्छे काम हो रहे हैं या अच्छे लोग हैं, उनको, उन फूलों को माला में पिरोना शुरू किया। आज पूरे देश के 25 राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। कितने एक्टिव हैं उसकी गारंटी नहीं लेते, लेकिन 25 स्टेट्स की आरजेएस फैमिली है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है उसमें। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनका नाम है। पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग कैसे जुड़े। पॉजिटिविटी में ऐसी क्या ताकत? सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम, पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। अब सवाल है कि पॉजिटिव चीजें है क्या आपके लिए फायदेमंद कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो पहले तो आप ही का जो शरीर है, खास करके अगर आप एज ओल्ड हैं तो वरदान की तरह है पॉजिटिविटी। एक एनर्जी देती है। उस एनर्जी का एहसास अलग अलग हमारे धर्म गुरुओं ने भी बताया है। ये जो हम लोग आज होली मिलन का कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहां टच करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो हमारी जो संस्कृति है, जिसमें अंधविश्वास की बात नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास भी हुए हैं लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। जहां जहां पॉजिटिविटी, जैसे योग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से
भारत सरकार के प्रयासों से कहें, एक समय ऐसा आ गया कि 177 देशों ने उसको मान लिया। और अमेरिका जब वो गए थे, आपको पता होगा, नवरात्र के दिनों में सिर्फ नींबू और पानी पर, तो वहां पर राष्ट्रपति ने इस चीज को देखा, यानी पूरी दुनिया ने देखा कि इस आदमी में तो क्या है, योग में वो शक्ति है, ये दुनिया मान चुकी है। विश्व गुरु हम लोग और किसी चीज में नहीं हो सकते, लेकिन हमारे जो धर्म गुरुओं ने जो बताया है उसको हमारे बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। वो बच्चों तक यानी चर्चा का विषय बनाने की जरूरत है। हमारे मोबाइल हमारे हाथ में है, गूगल हमारे हाथ में है, हर जानकारी हमारे मुट्ठी में है। उसका सदुपयोग कैसे करना है, इसी के लिए पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। हमारे यहाँ पत्रकार भाई अपने अपने तरीके से पत्रकारिता करते हैं और आप लोगों के पास वो खबरें पहुंचाते हैं। अगर पत्रकार ना हो तो आपको दुनिया की कोई खबर नहीं, कहाँ भूकंप आ गया, कहाँ कुछ हो गया, कहाँ अच्छी खबरें हुई, वो भी नहीं पता चलेंगी। तो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया कि हमारे भाई तो पत्रकारिता हर तरह की कर रहे हैं, पत्रकारिता की कई विधाएं हैं, लेकिन पॉजिटिव पत्रकारिता और ओनली पॉजिटिव पत्रकारिता ये कैसे संभव होगा? तो आरजेएस जो है सामने आया, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी। जहां हम लोग समर्थन करते हैं, जहां पे हम लोगों को लगता है कि इस चीज का समर्थन करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, या जहां भाईबंदी हो सकती है, जहां भाईचारा, आज होली मिलन हो रहा है, इससे बड़ा भारत की संस्कृति में होली और दिवाली सबसे महान पर्व है, जहां गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, है ना। होली ही एक ऐसा त्योहार है जहां आप अपने बिछड़े हुए साथी, अपने जिससे मन मुटाव है, उसको भी होली की शुभकामना दे सकते। गिले शिकवे दूर करने का ये वन एंड ओनली वन भारत में ये त्योहार है, और यही हम लोगों की विरासत है। इस विरासत को भूलने से ही हमारे डायरेक्शन दूसरे दिशा में जा रहे हैं। इसको बचाने की जरूरत है, और बचाने की आप जैसे लोग जो हैं, जो सामाजिक रूप से हैं, रणवीर सिंह सोलंकी जी सामाजिक रूप से लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक कलाकार भी इकट्ठा करता है। ये जितने इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये स्टेटस सिंबल बनने चाहिए। समाज में अगर किसी को इज्जत देना है तो जो समाज के लिए काम कर रहा है उसी को इज्जत दी। कल परसों हम लोगों का 1 मार्च को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, जिसमें कि फ्रांस अतिथि देश है, वहां पर यही मंच जो है आरजेएस का, उसको 1 घंटे का समय दिया गया था। आजादी की अमृत गाथा पुस्तक का लोकार्पण, तो पोस्टर बना था, उसका एक पंपलेट है आपके पीछे, ये कागज नीचे जो है ना, हाँ देखो, इसका लोकार्पण जो है वो किया गया। ये किताब आपके हाथों में आएगी अगस्त में, आजादी की अमृत गाथा लिखा हुआ है। ये आजादी की अमृत गाथा का मतलब है कि जहां जहां आजादी की अमृत गाथा का कार्यक्रम हो गया, यानी मधु विहार सोलंकी मार्केट में रणवीर सिंह सोलंकी जी सह आयोजक हैं, इसका मतलब है कि आजादी की अमृत गाथा के किताब में ये कार्यक्रम आ जाएगा, उसका जिस्ट आ जाएगा कि होली मिलन यहाँ पे हुआ। ये 6 अगस्त 2023 को ये होगा। हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, इसलिए एडवोकेसी कर जी, मैं स्वागत करना। सिद्धेवर जी आप बैठ जाइए, आप बैठिए, स्वागत होगा अच्छे से होगा। हमारे सूचना देते हैं, हम लोग के आरजेएस फैमिली है, उसके आध्यात्मिक गुरु जो है, क्योंकि जहां आध्यात्मिकता है वहां सकारात्मकता है। वो आ चुके हैं, रणवीर सिंह सोलंकी जी मिल चुके हैं। हम लोगों को करना क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोगों को करना क्या है? इसी के लिए ये बैठक की गई है। तो ये इस आजादी की अमृत गाथा जो पूरे देश भर में पहुंचेगी, अभी मैंने बताया 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां तक तो ये किताब पहुंच जाएगी, आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि लोग हैं वो पहुंचा देंगे वो किताब। इस किताब की बहुत सारी संस्करण भी आएंगे। वो निर्भर करता है आप जैसे आरडब्ल्यूए के प्रधान अपने अपने इलाके में किस चीज को महत्व देते हैं। जैसे कर्नल युवराज मलिक जी ने राष्ट्रीय पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि आयोजक संस्था है, जो प्रगति मैदान में मेला लगा हुआ है 9 दिनों का, आज संपन्न हो रहा है 5 मार्च को, उन्होंने एक ही बात कही और वही हेडलाइन बनी, क्या? सोफा या आईफोन, फोन, एप्पल, ये सब जो है ना, वो स्टेटस सिंबल नहीं बनना चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी से कोई आए तो वो नहीं स्टेटस सिंबल बनना चाहिए। स्टेटस सिंबल बनना चाहिए कि कोई आदमी समाज के लिए कुछ काम किया हो। कलाम साहब भी इस चीज को एडवोकेसी करते थे। हीरो हमारा कौन होना चाहिए?
आज हमारे बीच सुरेंद्र आनंद जी हीरो के रूप में हैं, मतलब कि स्टार हैं। स्टार अवार्ड क्यों शुरू किया गया? हम लोग किसको स्टार माने? अभिनेता मान सकते हैं जिनको स्टार हीरो कहते हैं ना। उस पर वेबिनार भी, इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था जहां अमेरिका से भी लोग जुड़े थे, और वो हम लोगों ने रियल हीरो वर्सेस रील हीरो, यही संदेश है। समाज में किस चीज को, जो छोटे छोटे यंग बच्चे हैं उनके दिमाग में हमें क्या भरना है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सब लगभग 50 के करीब यहाँ पे ज्यादातर लोग एबव 50 है या 50 के करीब वाले मुझे दिख रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को बुलाना चाहेंगे, श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल, इधर आइए। श्रेया अग्रवाल, आप आइए। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है उन सब बच्चों को जो भारत के बच्चे हैं। 140 करोड़ की आबादी हो रही है। आप सोचिए, युवा देश है। इस बच्चे के बारे में सोचिए कि इस बच्चे के दिमाग में हम लोग क्या भर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से। इसको अपने अपने घरों में जज करने की जरूरत है। यही होली मिलन है। होली मिलन जो है, हम लोगों की संस्कृति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है। उनसे प्रेरणा लेकर ये जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने 50 साल तक अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ रखा है। अब जोड़ते जोड़ते ही हमारा प्राण निकल जाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इसलिए थोड़ा सा हम लोग ठहर जाएं। इस बच्चे के जो करोड़ों की संख्या में भारत में है, यही तो भारत का भविष्य है। ऐसे बच्चों के दिमाग में क्या हम लोग भरें? क्या हम लोगों को, उन लोगों को जो तिरंगा दिए हैं, उनको नहीं याद करना चाहिए? ये जितने लगे हुए हैं, आजादी के सिपाही जो लगे हुए हैं, और अब्दुल हमीद भी हैं सेना फौज में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को भूल सकते हैं क्या आप? भगत सिंह की कुर्बानी को 23 साल की उम्र में जो फांसी पे चढ़ गया, और ये कहते हुए कि हमें जीने की जरूरत नहीं है, हमारे मरने से ही इस भारत में क्रांति हो। ये रोंगटे खड़े होने वाली चीजें हम लोग भूल चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को ये बताने की जरूरत है। नेताजी को बचाने के लिए दुर्गा भाभी कितनी कुर्बानी की। उनके पिताजी ने पैसे दिए कि तुम अच्छा मकान बना लो। उन्होंने देखा कि क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद, उस समय भगत सिंह वगैरह सब लोग थे, उन लोगों को बहुत क्रांति करने में बहुत परेशानी होती थी। छुप छुप के रहना पड़ता था। जो आदमी छुप छुप के रहेगा वो खाना क्या ढंग से खाएगा? उन कुर्बानियों को भूलने का मतलब है नमक हरामी। हम लोग उनका नमक खा रहे हैं। उस नमक हरामी को छोड़ने के लिए आरजेएस जो है ना, तन मन धन समय पूरा दे रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि होली पॉजिटिव तरीके से मनाने का एक मौका जो रणवीर सोलंकी जी ने दिया है, और बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किया गया, जब दीदेवार जीवन ज्योति, जिसके की मालिक हम लोगों के बीच मौजूद है पटेल नगर में, हम लोगों के संरक्षक हैं, वहां पे हम लोगों की पॉजिटिव इंडिया मीटिंग होती रहती है। अभी 23 तारीख को भी है, वो आमंत्रित करेंगे आप सभी लोगों को। जानकारी हम लोगों ने तमाम लोगों के पास जहां जहां पहुंचे, जो परिचित थे अपरिचित थे, आपके परिचित हो गए, उन लोगों को जोड़ा। आपने बताया ये इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ते जोड़ते हम लोगों ने 22 ग्रुपों में 25 राज्यों के लोगों को जोड़ा है। महिलाओं का 2 ग्रुप बनाया। कोरोना में हम लोगों ने ट्रेमेंडस काम किया। कोरोना में जब महिलाएं और सभी लोग घर में थे, नेगेटिविटी फैल रही थी, उस वक्त सकारात्मक सोच की कितनी जरूरत थी, है ना? आपके अंदर कितना प्रेशर था, कमाई खत्म हो गई थी उस समय। वो प्रेशर जो है डिप्रेशन में न बदल जाए, ये आरजेएस ने काम किया लगातार। मैं बताना चाहूंगा, आजादी का अमृत महोत्सव तो आपका 2021 में शुरू हुआ है। हम लोगों ने तुरंत जो उसको जन भागीदारी में स्वीकार किया, तुरंत स्वीकार कर लिया, वहां से शुरू हो गए, और करते 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 आज आपके यहाँ 136वां बी कार्यक्रम हो रहा है। सुबह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वेबिनार हुआ, 136वां ए। स्थिति ये हो गई 135वां कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व पुस्तक मेला है, उसमें ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के जो निदेशक कर्नल युवराज मलिक जी ने इसका लोकार्पण किया। किसी ने निराश नहीं किया आरजेएस को, ये मैं देख रहा हूं।
कोई आदमी, हम लोग जब इनका उद्घाटन भाषण हुआ 25 मार्च को, तो उसी समय तय हो गया था कि हम लोगों का मुख्य अतिथि यही होने चाहिए, और वो आए भी। फौजी हैं, सिटी फौजी लोग आने में संकोच भी करते हैं, ये तो जाहिर है, लेकिन संकोच क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे IAS अधिकारी इस मंच पे आए हैं। आपके बिंदेश्वर पाठक जी, फिजिकल जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में हुआ, उसमें भी वो पधारे थे, और वेबिनार में भी मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार आ चुके हैं। IAS 5-6 आ चुके हैं RJS के फैमिली में। अब विदेवार भी बताएंगे पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को किस नजरिए से देखते हैं और आपके तरफ क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। भाई बहन के रिश्ते से बात करना विवेकानंद जी ने सिखाया। हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है, हम लोग जगह जगह से स्वयं का स्वामी बनो अभियान दीदेवार जी ने दिया, इन्होंने कहा स्वयं का स्वामी बनो, वो शुरू हो गया। हम लोगों ने स्वयं का स्वामी बनो मुहिम शुरू किया, महिलाओं का ग्रुप था, उसमें वीडियोस बनाना। हम लोगों ने देश भर के कई महिलाओं को वीडियो बनाना, और स्वतंत्रता सेनानियों पे RJS पॉजिटिव मीडिया, जिसपे कि ये लाइव हो रहा है, उस पे जाएंगे तो ये लाइव वहां मिल जाएगा आपको, और तमाम पॉजिटिव काम जो है ना, ओनली पॉजिटिव चीज मिलेंगी, नेगेटिव चीज नहीं मिलेगी, एक भी चीज नहीं मिलेगी। तो पॉजिटिविटी की बड़ी लाइन बनाने का संकल्प लेकर हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लोग ऐसे मंच, एक और चीज बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उससे पहले 163 बैठकें हो चुकी RJS की, इसी कंसेप्ट पे। स्वतंत्रता सेनानियों पे गूगल पे, फेसबुक पे जाएंगे तो वो सारी चीजें लोड हैं। 163 बैठकें आजादी का अमृत महोत्सव जब नाम शुरू नहीं हुआ था तब से RJS कर रहा है, और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। 2018 में मैगजीन रिलीज हुई थी स्वतंत्रता दिवस पे, फिर गणतंत्र दिवस पे जनवरी में, उसमें मैगजीन निकली, उसमें आप देखिए सकारात्मक सोच पर ही है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। उसमें कंसेप्ट ही वही है, अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, यहां तक कि RJS ने अपने अपने पूर्वजों को याद करना शुरू कर दिया, अपने पूर्वजों को, आपके पूर्वज को मंचों पे, और इसी को लेकर पूरे देश भर में एक प्रारूप बनाया गया कि एक राष्ट्रीय महापुरुष होना चाहिए, और साथ में आप अपने परिवार के, वो आपके लिए भी देवता तुल्य हैं। आप परिवार आपके नहीं होते, माता पिता नहीं होते, तो उससे बड़ा और आप कहां से आए, दुनिया कैसे दे, तो उनको भी याद कीजिए, और साथ में एक महापुरुष जरूर रखिए। इसी कंसेप्ट से 163 बैठकों में, आप समझिए 163 महापुरुषों को तो हम लोग पहले श्रद्धांजलि दे चुके थे। आजादी का अमृत महोत्सव से पहले की बात कर रहे हैं। दीदेवार जी भी जुड़ते थे, आप भी जुड़ते थे फेसबुक लाइव में। उदय मन्ना फेसबुक लाइव, गूगल में डालिएगा, फेसबुक में डालिएगा तो वो आ जाएगा। अंक दीजिए 130वां उदय मन्ना फेसबुक लाइव, 135वां, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये आंकड़े देखिए, मोर देन 160 फेसबुक लाइव सकारात्मक भारत उदय आंदोलन पे हो चुका है। तो अब 136वां कार्यक्रम यहां हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग डिजर्व करते हैं, भारत में डिजर्व करते हैं टू क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव इन इंडिया? एक हिस्ट्री तो बन रही है ना, और राष्ट्रपति जी को बुलाने की वो आ रही है कि राष्ट्रपति जी को क्यों ना इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, जिससे कि संदेश और तेजी से आगे बढ़े, विश्व तक जाए। तो इसी की एडवोकेसी करने के लिए, और ये सब कार्यक्रम जो है, अब हम लोग 136वां कार्यक्रम हो गया, अब शुरू करेंगे 23 तारीख को जो लॉन्च होगा, उस दिन से एडवोकेसी शुरू होगी कि हम लोगों का 6 अगस्त 2023 को मुख्य अतिथि कौन होंगे, उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, और कैसे वहां से, क्योंकि जब सब लोग बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी लगेगा कि नहीं, चलना चाहिए। भारत सरकार नहीं, कब आप प्रधानमंत्री के मुंह से सकारात्मक बातें सुनते रहते हैं, कहते हैं सकारात्मक सकारात्मक, ये शब्द जो आया ना, ये आ तो रहा है, तो हम लोग तो बहुत पहले से ये चीजें कर, वीडियो तो स्वागत समारोह चल रहा है, तब तक आप उठाए गए और कार्यक्रम प्रारंभ। आप बोलिए, बुलवाइए, बोलिए। मैं तो धन्यवाद। अच्छा,
आप सबसे अच्छा है कि रणवीर सिंह सोलंकी जी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अभी जो हुआ था 23 जनवरी को हुआ था। नहीं, अभी हुआ था जो जिसमें आप 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग प्रोग्राम मनाए थे, वो दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर में मनाए थे। वहां के अनुभव आप सुना सकते हैं, थोड़ा लोगों को पता चले। दोनों माइक, ये दोनों माइक। बस हमारे आज हमारी बीच में उदय कुमार मन्ना जी और दीदार जी आए हैं। हम इनका मधु विहार की RW की तरफ से, बहुत वार्ड की तरफ से, क्योंकि हमारी मधु विहार वार्ड के प्रीतपाल प्रधान जी हैं, राजापुरी से, भरत विहार से हमारे RK शर्मा जी हैं, नैनवाल जी हमारे महासचिव जी हैं, और सारी अपने ब्लॉक वाइज प्रधान और मेंबर हैं RW के गणमान्य आदमी हमें इसमें बुलाए थे। और यही था भाई राम RJS जो है कार्यक्रम जो देश हित में निस्वार्थ भाव से कर रही है। दीदार जी के मैं वहां पे गया था तो इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रखा था और देश हित के बारे में ही बात होती थी। तो मैं तो इनका पूरा दिल से, जी जान से, मधु विहार वार्ड की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, द्वारका की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आशा करते हैं भाई, इनके तो बहुत ही अच्छे शुद्ध विचार भी मैंने सुने थे, और आशा करते हैं ऐसे ही आगे हम तो बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, तो उसमें आपको आमंत्रित जरूर करेंगे। और विचार जैसे बताए, युवा बच्चे, युवा साथियों को भी ऐसे मार्गदर्शन हमारे बुजुर्गों का मिलता रहे, और जिन्होंने देश की जो कुर्बानी दे रखी है, वास्तव में 23 साल की उम्र में भगत सिंह है, चाहे सुभाष चंद्र बोस है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने जो देश को वास्तव में आजाद करा है, जो कुर्बानियां इन्होंने दी है, तो भैया वो व्यर्थ ना जाए। एकता, हमारा जो देश है भारत की सोने की चिड़िया कह लेते थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। सारा विचार इंसानियत को जगाना है और विकास कराना है, क्षेत्र में विकास और देश की उन्नति हो, यही सपना हमारा है। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे बीच में उदय कुमार मन्ना जी जब आकाशवाणी में थे, इन्होंने आवाज बहुत उठाई है। तो इनसे जब अगर मुलाकात हुई है तो भैया मार्गदर्शन इनसे हमें मिलता रहेगा। और हम तो एक RW की तरफ से मन्ना जी को, दीदार जी को इतना ही आश्वासन दे सकते हैं, हम भी निस्वार्थ काम और सेवा करेंगे, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे उसके बारे में। धन्यवाद जी, जय हिंद जी। नहीं चाय चाय भी हेलो, आज हमारे बीच ये माइक है, विशेष रूप से जो हमारे अतिथि आज आपके बीच आए हैं, ये क्या है, ये बहुत महान व्यक्ति हैं। हम लोग गए थे वहां, और जब इनके बारे में देखा, इनके कार्यों के बारे में देखा, इनका ऑफिस देखा, ये सबो आम जनता के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया ऑफिस। ये पटेल नगर जैसे स्थान में इनका दफ्तर है, और ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा वहां होते रहते हैं। इस ढंग का जो आयोजन है ये हमेशा होते रहता है। अब इनके बारे में कुछ कहना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये स्वयं बताएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। ये आ गए हैं, ये हम लोग की बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ पहुंच गए हैं ये, और ये अपने बारे में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं RWA सोलंकी जी का सह दिल से धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से RJS के परिवार का सदस्य होते हुए उदय मन्ना जी का जो इतना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे साथ जुड़ा हूं पिछले 2-3 साल से, तो जितनी ये मेहनत कर रहे हैं पूरी डिवोशन के साथ कर रहे हैं। मेरे बारे में जो भी कहा है वो उनके मुकाबले वो मैं शायद 1 या 2% ही कर रहा हूं, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर आइए, और होली मिलन का भी एक, होली का त्योहार है तो होली मिलन भी। तो होली क्या है उसके बारे में एक लाइन में बताना चाहता हूँ।
हमारे कृष्ण के बारे में होली का ऐसे प्रसिद्ध है, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली कि वो उसी पल उसकी होली। राधा ने कृष्ण के संग खेली ऐसी होली कि वो उसी पल होगी उसकी होली। आओ हम आज सब मिलकर फिर मिलकर ऐसी खेलें होली के एक दूजे के जो है होली होली। सो अभी एक नौजवान बच्चे को सामने लाया गया है और ये हम पूरी तरह जानते हैं कि हमारा देश जो है 65% नौजवान है, मगर मैं हमेशा प्रकृति नियम की बात करता हूं और प्रकृति ने हमें बनाया है और एक मानव की बात करता हूं। प्रकृति का और मानव का आपस में क्या संबंध है, अगर जैसे हमें यह मालूम पड़ेगा तो हम उसकी मालूमात से अपने जीवन को कैसे सुगम बना पाएंगे, क्योंकि हमें अनजान है, इस वजह से हमें उसका ज्ञान नहीं। जैसे ही किसी भी शिशु का इस जगत में आगमन होता है, जिसको हम जन्म कहते हैं, पहले 7 साल वो ग्रहण करता है। जिस परिवेश में उस बालक का, उस शिशु का आगमन होता है, उससे जैसा परिवेश मिलता है वैसा ही परिवेश वो अडॉप्ट करता है, स्वयं ही अडॉप्ट करता है। उसकी भाषा, उसकी भूषा, उसका भजन, उसका भोजन, आचार व्यवहार, धर्म, धार्मिक, वो सहज स्वीकार कर लेता है। ये पहले 7 साल उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है। इसके अंदर सिखाया नहीं जाता, वो सीखता है अपने आप जो भी उसने देखा। आज के वर्तमान के समय में मीडिया इतना कुछ हो गया है कि बच्चे को चाहे अनचाहे वो चीजें भी ग्रहण कर लेता है जो उसे उस उम्र में नहीं ग्रहण करनी पड़ती। और अगले 7 साल के अंदर दूसरा 7 साल, 8 साल से लेकर 14 साल तक उसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसके अंदर मर्यादा बताई जाती है, उसे स्कूल भेजा जाता है, पहनने का कपड़ा, बड़ों का आदर उसे सिखाया जाता है। ये 2 साल पूरे होते हैं और विशेष रूप से प्राकृतिक नियम के अनुसार उसके शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो लड़की होती है उसके मां बनने के अंदर उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं और जो लड़का होता है उसे पिता बनने के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये दूसरे 7 साल के अंदर हम अज्ञानवश के अंदर पुरातन समय में इसी समय वो संबंध बनाने के लिए एक विवाह की बना दी गई थी। इस उम्र के अंदर 14 साल में विवाह का अर्थ है कि एक विशेष व्यवहार की अनुमति समाज ने उन दोनों को दी है और उससे अलग हट जाए तो वो उसको अपराध माना गया था। मगर उस समय मानसिक रूप से वो बच्चा तैयार नहीं था, शारीरिक रूप से भी थोड़ा थोड़ा तैयार था। तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर तीसरा 7 जब पूरा होता है तो बच्चा मानसिक रूप से भी तैयार हो जाता है, अपनी जिम्मेवारियों को भी आदान प्रदान, समाज के नियम के बारे में उसके अंदर ज्ञान होता है। और तीसरा 7 जो है 21 साल है और ये 14 से 21 साल के अंदर अभी जैसे मन्ना जी ने बोला है कि 50 से ऊपर वाले समाज का ये हमारा दायित्व है कि जो बच्चा 14 साल का हो गया, 8वीं पढ़ लिया, उसको कैसी शिक्षा देनी है, कैसा बनना है, वैसा ही हमारा निर्माण होगा। जो मेरा आज का बच्चा निर्माण होगा वैसा ही मेरा देश निर्माण होगा और आने वाली जनरेशन निर्माण। और मैंने अपने दायित्व को आंख मूंद लिया। मैं खुद सुखदाविदा में अंदर रह गया तो मैं कैसे आने वाले कल को उधार पाऊंगा। मेरा व्यक्तिगत एक अपना है कि कोई व्यक्ति 7 के 7 पड़ाव जीता है तो जब 7 49 हो जाते हैं। 7 का महत्व है हर जगह के अंदर। 7 रंग है, 7 सुर हैं, 7 जन्म है। 7 का महत्व का बहुत आंशिक रूप से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा विषय है, इसको तो कम से कम 2-3 महीने चाहिए मुझे इस बात को खोलने में। वो 7.5 अलग चीज होती है, उस तरफ नहीं जाइए, उसका खोलूंगा तो अलग 6 महीने और लग जाएंगे।
सो ये 49 जब पूरे हो जाए, जब कोई 7 के 7 पड़ाव पूरे कर ले, वो अपना व्यक्तिगत रूप से वो उसका शादी भी होगी, बच्चे भी होगी, पढ़ के लिए उसे नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, उसके सामाजिक नियम भी वो इस समय हो जाते हैं कि वो पूर्ण हो जाते हैं या पूर्ण होने तक वो सक्षम हो जाता है। इसी समय अगर वो अपने आप से प्रश्न करे, हम अपने आप से अगर प्रश्न करेंगे, इस समय यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो पड़ी है, ये मोबाइल है, ये टांग है, ये जूता है, ये पेन है, ये ऐनक है, ये टेबल है, हमने से किसी ने इसको बनाया है? नहीं बनाया। किसी एक व्यक्ति विशेष ने अलग अलग बनाया, किसी ने वो पंखा बनाया, किसी ने लाइट बनाई है, किसी ने कुछ है, किसी ने सड़क बनाई है, पर प्रयोग तो मैं कर रहा हूं ना। ये भ्रम है कि मैं उसकी कुछ कीमत दे रहा हूं। हम उस चीज की R&D की कीमत नहीं दे सकते। हम एक पुस्तक की कीमत देते हैं, 100 रुपए की पुस्तक है, पर 100 रुपए की पुस्तक में जो ज्ञान मिलता है उसकी कीमत नहीं दे सकते। तो हमने जो आंशिक रूप से दिया है, सो हर व्यक्ति विशेष ऋणी है इस समाज का, उसका ये प्रयोग करते हुए। और अगर वो 50वें साल में जाता है और इस काबिल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो उसका दायित्व बन जाता है अब समाज के लुटाने के लिए निस्वार्थ होकर जो जो उसके पास है वो दे। अगर हम ये सारे माने तो हमारा RW और RGS का जो है ध्येय पूर्ण हो जाएगा। मैं अपने आप को इससे मैंने कराया और समाज को प्रेरित कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों से सहमति होगी तो मैं चाहूंगा कि आप भी जुड़ें और अपने अपने जो भी गुण है वह समाज को दें निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सड़क किसने बनाई है उसे नहीं जानते। वैसे ही आप जिसके ही सेवा करें, जिसका काम करें, ये समझ के मैंने एक को करा, बी को करा, समाज का वो अंश है, प्राकृतिक का अंश मैंने उसे दिया। अगर यही ऐसा करेंगे तो हमारा ध्येय पूरे होगा। यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।